100% चांस है, समझ रहे हो बेटा? हंस मत। 20,000 रुपए कम लगता है? महीने में 5,000 रुपया, कल बोल रहा था ना पापा का 10,000 आता है। 20,000 रुपये तेरा आएगा, पापा को 10,000 दे देना, 10,000 खुद खाना। हर साल 2,000 रुपये सैलरी क्या होगा, बढ़ेगा। कोई आएगा तो लूट मार करके महीने में 2-3 हजार रुपये एक्स्ट्रा कमा लोगे, ठीक है? क्या दिव्यांश? क्या बेटा शिवांगी? उच्च शिक्षा विभाग वाला फॉर्म भरी है? पोस्ट तो है 850 40। हाँ ठीक है, जितना भी है। क्या फॉर्म स्टार्ट हो गया? भर दे तू, आज झाग भरना। तू भी भर, तुम दोनों भरो। तू भर, याद से तू भरना। हाँ सब ठीक है तुम्हारा। 18 साल वाला है वो, ठीक है? तू भर देना। लोग आते हैं क्लास में, सब भर देना। एक राउंड सबको नौकरी पाना है, मतलब फिर बाद में पढ़ते रहना, मेरे से मत पढ़ना। नौकरी आ जाओगे तो इतना काफी है। नौकरी लगी पढ़ सकते, नौकरी लगी तो पढ़ सकते हैं, यहाँ से नहीं दुनिया से पढ़ सकते हैं, इसलिए नौकरी पे फोकस करो। पहले तो मैं बात पे फोकस करता हूँ। झड़ चुका है, थोड़ा बचा उसी पे। सिर्फ छत्तीसगढ़, सिर्फ छत्तीसगढ़, ठीक है? हाँ करंट में क्या तकलीफ है? गुड मॉर्निंग नितेश निराला, बढ़िया। फॉर्म भर देना यार प्यून का, याद से। करंट अफेयर प्रोग्राम में हम लोग ये नहीं आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? गाँव गया हायर एजुकेशन ही ले रहा है, व्यापम नहीं ले रहा है, ठीक है बेटा? इच्छा याद से भर देना फॉर्म, ठीक है? कुंजन उंजन को बता देना, जितने क्लास में सबको बोल देना हायर एजुकेशन का फॉर्म भर दे। सिर्फ सिलेबस में सीजी है, और उसमें प्रयोगशाला परिचालक एक लेवल ऊपर का भी पोस्ट है। जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उनका सोना चांदी है, क्योंकि उसमें सीजी और साइंस, प्रयोगशाला परिचालक, ठीक है? तो जिनका साइंस बैकग्राउंड है, उनका साइंस ठीक ठाक है, भर सकते हैं। फोकट का फॉर्म है, समझ में आ रहा है ना? इसलिए भरेंगे सब लोग, तुक्का सब मार के आएंगे, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो ठीक से पढ़ा है, ठीक है? पहले क्या होता था, ठीक है, फॉर्म भरने के लिए पैसा लगता था, तो लोग सोच समझ के फॉर्म भरते थे। अभी फॉर्म फ्री है तो फिर हाँ बेटा अभी नहीं भरना है, बाद में भरना, ठीक है? अभी पढ़ाई करना। करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं लोग। जून 2023, जून 2023 की करंट अफेयर की, ठीक है? सबसे पहले बात करेंगे। लास्ट टाइम पे हम लोग एक हिरण देखे, चूहा वाला। कहाँ पाया था वो? पहले बस्तर में पाया था, कांगेर घाटी में। उसको हम लोग क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं, संरक्षित करते हैं, है ना? अभी हम लोग सबसे पहले पाएंगे गिलहरी। क्या पाएंगे? गिलहरी, दुर्लभ प्रजाति का गिलहरी। पहला करंट अफेयर, करंट अफेयर की शुरुआत गिलहरी से। दुर्लभ है, दुर्लभ मतलब क्या होता है? प्रजाति का इंद्रधनुषी गिलहरी,
दुर्लभ प्रजाति का क्या है ये? इंद्रधनुषीय गिलहरी है। इंद्रधनुषीय गिलहरी क्यों कह रहा हूं इसको? क्योंकि इसमें कलर है। किसका कलर है? कहां पाया जाएगा? तो छुरी उदयपुर कहां पाया जाएगा? कहां पाया जाएगा? पाया जाएगा ये छुरी उदयपुर। छुरी उदयपुर उसका क्या है? मती रंबा का क्या है? पहाड़ी। और ये सरगुजा में पाया जाएगा, क्योंकि छुरी उदयपुर मतीरंगा की पहाड़ियों का विस्तार सरगुजा, कोरबा और रायगढ़ में है, लेकिन ये पाया जाएगा कहाँ? सरगुजा में। क्या है ये? इंद्रधनुषीय गिलहरी। याद रखना, बहुत बड़ा रहता है, 3 फीट का लंबा रहता है। कितना फीट लंबा रहता है? 3 फीट, मतलब इतना, ठीक है, दरवाजा इतना, मेरा एक हाथ तो होगा ही 3 फीट, ठीक है। 2.5 किलो का नहीं है तो क्या होगा, 3 फीट का तो है, 3 फीट लंबाई। अच्छा, 3 फीट तो लंबा है, लेकिन ये कूदता है 20 मीटर। चीते की रफ्तार से कूदता है। कूदता कितना है? कूदता मतलब इसको क्या कहते हैं हिंदी में? छलांग। क्या नाम? प्रियांशु, दिव्यांशु, क्या दिव्यांश? कितना छलांग लगा पाओगे? नहीं पता? ठीक है। ये गिलहरी कितना उड़ता है? कौन सा गिलहरी है ये? है? भूल गया? इंद्रधनुषीय गिलहरी है, ठीक है। 7 रंग रहता है लगभग इसमें, इसीलिए इसका नाम क्या है? इंद्रधनुषीय गिलहरी, ठीक है। एक मेला लगेगा, मेला समझो। यार समझो यार, याद हो जाएगा। याद नहीं होगा तो क्या होगा? एग्जाम में आएगा तो समझ में आ जाएगा, अगर ठीक से सुने रहोगे बातों को। एक मेला है बांधा मताउर मेला, क्या समझ में आ रहा है? बांधा का क्या होगा? मतावल, ठीक है, जिसको मतावल हम लोग कहते हैं आम भाषा में। हिंदी में क्या कह रहे हैं? मतावल। क्या करेंगे पूरे गांव वाले? क्या होता है जनरली, कोई पंचायत है हमारा, हम लोग किसी न किसी गांव से बिलोंग करते हैं ना, और हम नहीं करते तो हमारे पापा करते हैं, हमारे पापा नहीं करते तो हमारे दादा करते हैं। आखिरकार उठ के हम कहाँ से आए हैं? गांव से, ठीक है। तो गांव में पहले क्या होता था? तालाब, गांव में तालाब तो रहता ही रहता है, तो पंचायत की तरफ से तालाब को किराए पे दिया जाता था, ठेके पे दिया जाता था। और ठेके पे जो लेता था तालाब में क्या करता था? मछली पालता था। लेकिन वो ठेके का जो अमाउंट है, अगर निश्चित समय पर जमा पंचायत में नहीं करता तो पंचायत द्वारा उसके तालाब पर क्या कर लिया जाता था? कब्जा। तो कब्जा करने के बाद उस तालाब के मतावल की घोषणा कर दी जाती थी कि पूरे गांव वाले इस दिन जाएंगे उस तालाब में, सब लोग अपना जाल लेकर के, और सब लोग क्या करेंगे? उस तालाब का मछली पकड़ के अपने अपने घर, जो जितना पाया। फिर सब लोग जाते थे, मैं भी जाता था, एकदम जाली लेके, एकदम हाथ वाथ पैर लेके। अब हाथ पैर तो जाएगा ही ना मेरा, ठीक है। फिर एकदम कूद पड़ते थे मछली पकड़ने के लिए, फिर पकड़ के लेके आते थे। पहले ऐसा तो होता था, आजकल तो फिर सेटिंग का जमाना चल रहा है, ठीक है, तो ले ले भाई इतना, बाद में अभी नहीं दे पा रहा पैसा, ठीक है, मछली बेच के दे देना, दे दूंगा, एक्स्ट्रा दे देना थोड़ा, तो हो गया। पहले ऐसा नहीं होता था। क्या है ये? बांधा मताउर मेला। इसका आयोजन हुआ है, इसलिए थोड़ा सा समझ के रखना है। और ग्राम भी इसका बरकई, मतलब बकरी पड़ रहा था। ग्राम इसका क्या है? बरकई। और ये कोंडा गांव में, ग्राम बरकई कहाँ है भाई? कोंडा गांव। यहाँ पे क्या लगा है? मेला। क्या नाम है मेले का?
बांधा मताउर मेला। ठीक है, इसके बाद देश की सबसे बड़ी कोयला खदान, देश का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा क्या कोयला खदान, देश का सबसे बड़ा जो कोयला खदान है वो है आपका गेवरा। क्या है? गेवरा। और गेवरा कहाँ है? एक मेरी स्टूडेंट थी, उसका नाम था केवरा, ये है क्या? गेवरा। ठीक है, तो गेवरा। और उत्पादन की दृष्टि से अगर हम लोग देखेंगे तो एशिया की सबसे बड़ी क्या है? कोयल माइंस, एशिया की। समझ में आ रहा है? एशिया जानता है दिव्यांश? क्या है एशिया? क्या है एशिया दिव्यांश? उत्पादन की दृष्टि से एशिया का, इसको छींका है, उत्पादन की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा क्या है? कोयला उत्पादक। ठीक है, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है एशिया का, क्या है? गेवरा माइंस। गेवरा, क्या है ये? गेवरा माइंस। चर्चित आदमी है, आदमी मतलब व्यक्ति, कई बार के तो व्यक्तित्व कह देता है। तो चर्चित आदमी है, इसका नाम है अमित अग्रवाल। क्या नाम है इसका? अमित अग्रवाल। काहे चर्चित है? चर्चित व्यक्ति कौन है? अमित अग्रवाल। चर्चित काहे के लिए? UIDAI। ठीक है, UIDAI का प्रभारी नियुक्त हुआ। UIDAI एक ऐसी संस्था है जो फर्जी लोगों का पहचान करती है। फर्जी लोगों का क्या पहचान? फर्जी लोगों का पहचान कैसे करेगी? पासपोर्ट और क्या आधार कार्ड के माध्यम से। ठीक है, फर्जी लोगों का पहचान करने के लिए एक एजेंसी है, इस एजेंसी का नाम UIDAI। इसका प्रभारी कौन है? अमित अग्रवाल। आखिरकार ये अग्रवाल है, प्रभारी की कौन है ना? समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे अमित अग्रवाल क्या है? UIDAI का प्रभारी। UIDAI एक संस्था है। UIDAI का यूट्यूब में, गूगल में सर्च कर लेना, पूरा उसको फुल नाम आ जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है? तो फर्जी लोगों का पहचान करता है। ठीक है, फर्जी लोग कौन होते हैं? कौन होता है फर्जी? जिसने अपना पासपोर्ट या फिर अपने पहचान को क्या किया है? गलत ढंग से, ठीक है, आपके सामने पेश किया है। चाहे वो इलीगल माइग्रेंट हो, अवैध प्रवासी, जिसको अमित शाह घुसपैठिया कहता है ना? तो इन लोगों का पहचान करने के लिए संस्था है। एयरपोर्ट वगैरह में ये लोग रहते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहते हैं ये लोग, और एंट्री और एग्जिट लेने वालों की, ठीक है, पासपोर्ट की जांच करते हैं। ठीक है, अगला अगला धान। धान MSP। तो धान दो प्रकार का होता है, एक होता है धान क्या सामान्य, इसे मोटा कहते हैं, और एक होता है क्या
उच्च श्रेणी का या फिर उच्च कैटेगरी का इसे पतला कहते हैं, है ना, मोटा धान और पतला धान। तो मोटा धान का जो प्राइस है 2183 रुपया, कितना रुपया है, 2183 रुपया एमएसपी। जबकि पतले धान का जो एमएसपी है कितना है, कितना है 2203। अगले महीने टाइगर मर जाएगा, आपको पता होगा तो, ठीक है। इसी महीने मरेगा कि अगले महीने मरेगा, जुलाई में मरेगा ना, जून चल रहा है, ठीक है। तो धान का एमएसपी हो गया। अब यार देखो, पहला रॉक गार्डन इसको पढ़ा चुका हूं, राज्य का पहला रॉक गार्डन पढ़ाया हूं कि पढ़ाया हूं, कहाँ है, रायगढ़ में नहीं है भाई, रायगढ़ पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया हूं, रायगढ़ के बारे में सिर्फ बताया था। ठीक है, उधर से निकलोगे बुतौना के पास से तो रॉक गार्डन रायगढ़ में है, लेकिन उसको नहीं पढ़ाया था, उसको सिर्फ बताया था कि लोगों को नहीं पता है। ठीक है, पहला रॉक गार्डन उसको नहीं कह रहे हैं, चेक कर लो। पहला रॉक गार्डन बताया हूं सुकमा, आपकी कॉपी में लिखा होगा, जो पाएगा मेरे को बताना। पाया, नहीं पाया तो पा जाएगा, लिखवाया तो हूं, खोजना, पाया, शुरू से खोज। राज्य का पहला रॉक गार्डन स्थान राम की पहाड़ी, सुकमा, राम की पहाड़ी में, नहीं पाया, अरे पढ़ाया हूं भाई मैं, कहाँ लिखा है, उसको भी नहीं मिल रहा है, चलो बाद में चेक करना आप, जिसमें भी रहे। अब देखो, राज्य का पहला रॉक गार्डन राम की पहाड़ी सुकमा में, राम की पहाड़ी कहाँ है, सुकमा में। याद रखना, एक चीज और आएगा कि भगवान राम, आओ आदर्श, आदर्श ना, आदर्श यार, उच्च शिक्षा विभाग का फॉर्म भर देना, एक एक आदमी को बताना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारा नौकरी लग जाएगा तो 20 में से 2000 भी ट्रांसफर नहीं करोगे हर महीने का, ठीक है। घर में निकाल देंगे वापस, देख दो। हाँ, उच्च शिक्षा विभाग का फॉर्म भर देना, फ्री है एकदम, सिर्फ सीजी उसमें है सिलेबस में, ठीक है। एक साथ पढ़ लेंगे हम लोग, और एक बार पढ़ लेंगे, पेपर के पहले पूरा रिवाइज कर लेंगे, चले जाना पेपर देने, तुम्हारे नौकरी लगने का उसमें चांस और 100% है, क्योंकि 100 का 100 क्वेश्चन सीजी का ही, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सैलरी 20,000 रुपए है। आदमी काहे के लिए काम कर रहा है, पैसे के लिए। हम लोग काहे के लिए मर रहे हैं, पैसे के लिए। तो पैसे का जो प्राप्ति साधन है, एक भाई सीढ़ी वाले नीचे चढ़ लो ना एक बार, तो भर देना फॉर्म। राज्य का पहला रॉक गार्डन स्थान कहाँ है, राम की पहाड़ी सुकमा में। याद रखना, राम वनवास के समय यहां रुके थे, भगवान राम वनवास के दौरान यहाँ पर लंबे समय तक रुके थे, और जाने के समय जब यहाँ से गए निकले तो इन्होंने चिटमिटिन माता की पूजा की, समझ में आ रहा है, भूदेवी के रूप में चिटमिटिन। वापसी, वापसी मतलब जाने के समय चिटमिटिन माता
कौन सी माता? चिटमिटिन माता की पूजा की। भूदेवी के रूप में चिटमिटिन माता की पूजा की, और चिटमिटिन माता की पूजा करने के बाद वो फिर चले गए। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, राम वन गमन पथ मार्ग, इसके लिए सरकार 3 चरणों में प्रोजेक्ट बनाई है, विकसित कर रही है। तो 9 जो एरिया था उसको मैं बताया था जब मैं पढ़ा रहा था आपको भारत छत्तीसगढ़ का इतिहास, है ना। एक 10वां स्थान को भी शामिल कर लिया है, इसको यहीं पर देखिए, राम वन पथ गमन परियोजना कौन चला रहा है? भूपेश बघेल, है ना। कितने? 9 परियोजना थे इसमें, कितना शामिल था भाई? पहले चरण में 9 परियोजना शामिल थे। अब इसी पहले चरण में प्लस 1 कर दिया चंद्रपुरी को। नहीं, चंद्रपुरी तो पहले था। अरे क्या नाम है रायपुर में, उसका जन्म स्थल है वल्लभाचार्य, चंपारण्य। एक को ऐड किया चंपारण्य को, चंपारण्य को ऐड किया, पहले चरण में कितना हो गया भैया? 10। याद रखना है इस चीज को, करंट अफेयर। ठीक है, आ रहा है शुभांगी की समझ में? अगला आगे चलते हैं, कहता है हमारे यहाँ एक बंदा बना है मुख्यमंत्री और एक बंदा बना है उप मुख्यमंत्री। तो आधा समय तक उसको ट्रैक्टर चलाने के लिए नहीं मिल रहा था, तो उसको दे दिए, ले तू आखिरी थोड़ा, ठीक है, हिला डुला ले अपना, इधर उधर चल, थोड़ा घूम फिर के आ जा। ठीक है, तू बन गया क्या? उप मुख्यमंत्री। भले ट्रैक्टर चला मत, लेकिन ट्रैक्टर खड़ा है तो उसके स्टीयरिंग को ऐसे, जैसे हम लोग को आता नहीं था जब गाड़ी चलाने, तो हम लोग किसी ट्रैक्टर में मान लो बैठ जाते थे, तो क्या करते थे, जब खड़ा रहता है ट्रैक्टर तो स्टीयरिंग को ऐसे ऐसे करते थे, घुमाते थे बैठ के, है ना। तो सेम चीज उसके साथ भी, अभी ट्रैक्टर क्या है? खड़ा है भाई, कोई काम ही नहीं है, चुनाव का माहौल है, सब लोग चुनाव में बिजी है, उसको क्या बना दिया है? उप मुख्यमंत्री, है ना। तो उप मुख्यमंत्री बनाया, कोई इज्जत नहीं है ना उसका। इज्जत क्यों नहीं है? क्योंकि उप मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल। इसको कोई शपथ नहीं दिलवाई। शपथ ग्रहण का क्या होता है? समारोह। इसका कोई समारोह नहीं, बस एक नोटिस निकाले दिल्ली से, और दिल्ली से नोटिस निकालने के बाद क्या बना दिया इसको? चलो भैया तुम क्या हो? उप मुख्यमंत्री हो, बस हो गया, कुछ नहीं। आज में आया सब, इसको पद देना नहीं, बेइज्जती करना कह सकते हैं। ठीक है, उसको बच्चे ऐसे बच्चे समझ के, चल भी तू लॉलीपॉप ले, बस खाते रहो, ऐसा कर। तो राज्य का क्या प्रथम क्या है ये? उप मुख्यमंत्री। नाम है इसका टीएस सिंहदेव। ठीक है, पहला उप मुख्यमंत्री है, अंबिकापुर से विधायक है। कहां से विधायक है ये? अंबिकापुर से। अच्छा, पदभार कब ग्रहण किया, ये इंपॉर्टेंट है। पदभार ग्रहण किया, पदभार को क्या किया है? ग्रहण किया है 28 जून से। 28 जून 2023, 28 जून 2023 को इसने पदभार को क्या किया है? ग्रहण किया है। ठीक है, किसने ग्रहण किया है? टीएस सिंहदेव। अच्छा, इसके पास कौन कौन सा विभाग है? लोक स्वास्थ्य इसके पास है, इसके पास क्या है? जीएसटी है, इसके पास परिवार कल्याण है, जिसके पास लोक स्वास्थ्य रहता है उसके पास परिवार कल्याण रहता है, जिसके पास महिला रहता है उसके पास बाल विकास रहता है ना। ऐसे जिसके पास लोक स्वास्थ्य रहता है उसके पास क्या रहता है? परिवार कल्याण। इसके अलावा ये क्या?
वाणिज्यिक कर जीएसटी मंत्री है। चिकित्सा, चिकित्सा का तो है ही है ना, चिकित्सा शिक्षा ये मंत्री है उसका, कौन है? CS सिंह। विधायक कहां से है? अंबिकापुर से। कहां से है विधायक? अंबिकापुर से। बात समझ में आ रहा है? और वर्तमान में देश के 11 राज्यों में, वर्तमान में देश के 11 राज्यों में क्या है? उप मुख्य मंत्री है। पेपरबाजी थोड़ी कर रहे हैं यार मेरे खिलाफ, टीम थोड़ी बना रही है। भारत के कितने राज्यों में? 11 राज्यों में क्या है? उप मुख्य मंत्री है। समझ में आ रहा है? 11 के 11। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? एकनाथ शिंदे की। कौन सा नाथ है? एकनाथ शिंदे। उधर पे विरोध कर रहा था कौन है? उप मुख्यमंत्री कौन है महाराष्ट्र का? निपट गया न, कंगना रनौत के चक्कर में आ गया तो चलन। देखिए अभी कंगना रनौत का बुआ देखे वो रावण मारी है, ठीक है, तो ऐसे न्यूज में आ रहा था शूर्पणखा ने रावण को मारा। तो ऐसे ही महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री है, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, पवार है शायद। तो जितने लोग हैं बाकी जो 10 है उनको बकायदा शपथ दिलवाया गया है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन इसको कोई शपथ नहीं दिलवाया। समझ में आया चाहिए, मतलब मजा आना चाहिए। आ रहा मजा? उसको पूछ रहा हूँ। सोच रहे हैं कुछ ना कुछ तो तेरा होगा, तो टेंशन मत ले। लेते ही नहीं हो, बोलो लेते ही नहीं हो। टेंशन सिर्फ क्या करता हूँ? देता हूँ। टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ और सिर्फ देने का। ठीक है। एक बंदा है नंद कुमार साय, इधरी रायगढ़ का बंदा है, ठीक है। क्या नाम है इसका? नंद कुमार साय। नंद कुमार साय भारी कीमत का था। क्यों था भाई? अरे तीर लिए फोटो आता था उसका, तीर पकड़ के, धनुष तीर पकड़ के फोटो आता था। क्या था वो? अनुसूचित जाति और जनजाति का अध्यक्ष था, ठीक है। पूर्व में क्या था? अनुसूचित जाति और जनजाति का अध्यक्ष था। लेकिन बीजेपी के व्यवहार से दुखी होकर उसने क्या कर लिया? पार्टी को बदल लिया। अब वो किस पार्टी में आ गया? कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी में क्या नाम है? सर्च कर देवेंद्र फडणवीस। क्या किया ये? बीजेपी से दुखी हो गया और बीजेपी छोड़ के कहां आ गया? कांग्रेस में। कांग्रेस में आने के बाद कांग्रेस ने इसको पोस्ट दे दिया क्या? औद्योगिक विकास निगम का क्या बना दिया? अध्यक्ष। CSIDC, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। CSIDC कभी पढ़ा? CSIDC जिसका गठन हुआ है कब हुआ बेटा? 7 अप्रैल 2001। किसका गठन हुआ है? CSIDC। CSIDC का है ये क्या? अध्यक्ष। अध्यक्ष बना दिए। किसको बना दिए? नंद कुमार साय को। नंद कुमार साय बहुत फेमस आदमी है, ये राज्य का पहला नेता प्रतिपक्ष था, ठीक है। राज्य का क्या था ये? पहला, हाँ पवार है ना, अजित पवार, पहला नेता प्रतिपक्ष, राज्य का पहला नेता प्रतिपक्ष था 3 साल तक, 14/12/2000 से 5/12/2003 तक। 14/12/2003
2000 से 5/12/2003 तक राज्य का क्या था ये? पहला क्या था? नेता प्रतिपक्ष था। कौन था? नंद कुमार साय। बहुत खतरनाक आदमी अभी भी, एकदम गुंडा बंदा है, गुंडागिरी करते रहता है। वीडियो देख रहा उसका, नंद कुमार साय। टिकट नहीं मिला उसको, खतरनाक एक्शन में रहता है। अच्छा, विधायक रहा, ये सांसद रहा, नेता प्रतिपक्ष भी रहा। ठीक है, साथ ही साथ क्या रहा? बीजेपी टाइम पे अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का क्या रहा? अध्यक्ष रहा। अभी क्या है? कोई तकलीफ इतने में हो रहा हो तो बताओ, क्या करूं बता के? मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा। नंद कुमार साय निपट गया। ये सिन्हा लोग बहुत तगड़ा तगड़ा काम कर रहे हैं। एक रवि कुमार सिन्हा है, ठीक है, एक हमारा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश आ गया है, अरूप कुमार सिन्हा है, वो आ गया है ना। तो सिन्हा लोग बड़ा तगड़ा काम कर रहे हैं। एक बंदा है रवि सिन्हा, क्या नाम है उसका? रवि सिन्हा। ये खुफिया एजेंसी का क्या बन गया है? अध्यक्ष। ठीक है, किसका अध्यक्ष बन गया है? खुफिया नहीं, रॉ नहीं, ये दूसरा है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग लॉ। रॉ, ये सॉरी रॉ, खुफिया एजेंसी। अच्छा, खुफिया एजेंसी भी तो एक ही है, अभी तो एक ही है। रॉ, RAW ना, रॉ का क्या है ये? अध्यक्ष। क्या नाम है इसका? रवि सिन्हा। कुमार जो सकते हो, बाकी कुमार। रवि कुमार सिन्हा, रिसर्च एंड क्या? एनालिटिकल के एनालिसिस विंग, एनालिसिस विंग लॉ का क्या है? अध्यक्ष। कौन है? रवि सिन्हा। ठीक है, इसके बाद एक और है, चाक परियोजना। एक परियोजना है, क्या नाम है इसका? चाक परियोजना। विश्व बैंक के सहयोग से इसको चला रहे हैं। ठीक है, किसके सहयोग से चला रहे हैं चाक परियोजना को? विश्व बैंक के सहयोग से। इकोनॉमी नॉलेज देने के लिए, अर्थव्यवस्था की जानकारी। ठीक है, क्या मिलेगा इसमें? अर्थव्यवस्था की जानकारी। इसका उद्देश्य क्या है चाक का? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में क्या करना है? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक परियोजना चल रही है, क्या? चाक। ठीक है, सहयोग किससे मिला है चाक के लिए? विश्व बैंक। और विश्व बैंक जो है इन सभी कामों के लिए आगे आता है, लोन देता है। ठीक है, विश्व बैंक के बारे में पढ़ा दिया कुछ ऑनलाइन पढ़ा दिया तो पढ़ी बेटा, नहीं पढ़ी? विश्व बैंक, ठीक है, क्या क्या काम करता है, किस किस पर्पस के लिए लोन देता है, क्यों देता है, क्या उसके क्राइटेरिया होते हैं, क्यों होते हैं, सभी बातों को समझाती है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए, ठीक है, क्या चाक परियोजना चला रहे हैं।
चाक परियोजना के लिए सहयोग मिला है विश्व बैंक। सहयोग थोड़ी ना देगा, लोन देगा। क्या देगा? लोन। और लोन में क्या मिलेगा? पैसा। 2040 करोड़ क्या रुपया। वैसे लोन हमको डॉलर में मिलेगा, लेकिन हम उसको कन्वर्ट करके क्या बना लिए हैं? रुपया। ठीक है, तो इसके लिए अब याद रखना, इतना करोड़ रुपए लोन लिए हैं विश्व बैंक से हमने 2040। तो 2040 करोड़ इसी में खर्चा थोड़ी करेंगे। 400 करोड़ का व्यय किया जाएगा। राज्य सरकार ने लिया है, राज्य सरकार ने लिया है लोन। किससे लिया है? विश्व बैंक से। और राज्य सरकार ने लोन लेकर के क्या 400 करोड़ का जो राशि है किसको दिया है? किसको? चाक परियोजना। 400 करोड़ की राशि में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में क्या किया जाएगा? सुधार। इसी से तो क्या बना रहे हैं? आत्मानंद। क्या बना रहे हैं? आत्मानंद। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ही आत्मानंद को लाया गया है, आत्मानंद को लॉन्च किया गया। एक पिक्चर है। स्टेट बैंक डायरेक्ट वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकता। तो सेंट्रल ले लो। सरकार पैसा लेता है, बैंक पैसा नहीं लेगा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट किससे पैसा ले सकती है? डायरेक्ट वर्ल्ड बैंक से पैसा ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है। हर स्टेट का गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से, दुनिया के किसी देश से, ठीक है, उधारी ले सकता है अगर उस स्टेट के ऊपर वो देश क्या जताता है? भरोसा जताता है। ठीक है, संचित निधि का उद्देश्य देखो, सबसे पहले किसी स्टेट को अगर लोन लेना है दूसरे देश से, तो अगर उसको संचित निधि का क्या है? सपोर्ट है। अब संचित निधि भी, संचित निधि मतलब प्रोविडेंट फंड, संचित है ना, कंसोलिडेट। ठीक है, तो दो टाइप का कंसोलिडेट फंड होता है, एक तो स्टेट का अलग होता है और एक सेंट्रल का अलग होता है। तो स्टेट वाले के ऊपर सेंट्रल का भरोसा है, तो सेंट्रल के भरोसे से किसी भी देश से कोई भी स्टेट क्या ले सकता है? लोन ले सकता है किसी भी देश से। ठीक है, चाहे वर्ल्ड किसी भी संस्था। लोन लेने वाली हमारे पास कितनी संस्था है? एक है वर्ल्ड बैंक, एक है आपका क्या? IMF। और IMF में 3 अलग अलग संस्था है। IMF की एक शाखा IBRD, एक संस्था है ADB, ठीक है, एक और संस्था है ADI। तो बहुत सारी संस्था है लोन लेने के लिए, बहुत सारी संस्था है लोन लेने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कहीं से भी लोन ले सकती है। ठीक है, इसके बाद पिक्चर आएगा एक, क्या पिक्चर आएगा? द केरला स्टोरी। चर्चा में है ना, है कि नहीं? क्या द केरला स्टोरी चर्चा में है कि नहीं? हाँ, तो अभी चर्चा में आएगा ना, अभी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो जून में इसका पोस्टर लॉन्च हुआ। क्या नाम है इसका? द केरला स्टोरी। मेरे को तो पता ही नहीं था, जब मैं करंट अफेयर देखा तो समझ में आया। एक दिन अभिनव सर इसका बात कर रहे थे, द केरला ये क्या है, मेरे को बताया भी नहीं ना, ये नहीं कि बता दो इस बंदे को। फिर मैं जब करंट अफेयर के लिए कंटेंट खोज रहा था तो मेरे को पता चला केरला स्टोरी एक पिक्चर है। ठीक है, और ये जो पिक्चर है बस्तर जन जीवन पर क्या है? आधारित है। क्या
क्या दूसरा था? ये मतलब ऐसा कुछ था नहीं, लड़कियों पे बना था। गलत देखियो लग रहा है, सही चीज देखना। द केरला स्टोरी बस्तर जनजीवन पर आधारित है। लड़कियों बना रहता थोड़ी पढ़ाता उसको। नहीं सर, वो क्या बोलते हैं जो मुस्लिम है वो लोग कन्वर्ट कर देते हैं वैसा। नहीं, ये दूसरा है द केरला स्टोरी, दूसरी पिक्चर है। बस्तर पर क्या है ये? बस्तर के आम जनजीवन पर आधारित है। देख लो बे, कभी काम में आ सकता है। ठीक है, इसका पोस्टर लॉन्च हुआ है 26 जून को। पोस्टर लॉन्च 26 जून 2023। इसका वो देखे थे क्या पोस्टर? इसके पोस्टर में एक बंदूक है क्या? सर आप दूसरी वो दूसरी मूवी है। हाँ, इसके पोस्टर में एक बंदूक है, बांस का पेड़ है, ठीक है। केरला स्टोरी नहीं है, इसका नाम केरला स्टोरी नहीं। अभी अभी पढ़ के आया। ठीक, चलो देखते हैं। तो इसके निर्माता है विपुल शाह। निर्माता कौन है इसके? निर्माता है इसके विपुल शाह। विपुल शाह निर्माता है। निर्देशक मतलब डायरेक्टर, निर्देशक इसके हैं सुदीप्तो शाह। निर्देशक कौन है? सुदीप्तो शाह। और बस्तर पर आधारित पिक्चर है ये। क्या नाम है? द केरला स्टोरी। बस्तर के ग्रामीण जनजीवन पर आधारित द केरला स्टोरी। इसका पोस्टर देखना बेटा, उसमें बांस है और बंदूक है। अच्छा, एक दो कुछ और है। टेलीग्राम में क्या है? यूट्यूब में मिलेगा, गूगल में मिलेगा, हर जगह मिलेगा, जहां जाओगे वहां मिलेगा। ठीक है, हो गया ये। अगला एक आदमी है विद्या रतन भसीन। क्या है? क्या पढ़ बेटा, क्या लिखा है? नहीं, पोस्टर मिला कि नहीं उसका? सर इसमें लिखा है कि जो विपुल शाह बस्तर को मूवी बनाएगा और ये 5 अप्रैल अगले साल 2024 में रिलीज करेगा। ठीक है, तो मैंने कहा है बन गया। पोस्टर लॉन्च हुआ है, कहा है मैंने 5 अप्रैल 2024 को ये मूवी क्या होगा? लॉन्च होगा। ठीक है, क्या ये दूसरा मूवी होगा? ये दूसरा मूवी होगा। खैर, मुझे क्या मतलब है उसकी बनेगा, आपको भी क्या मतलब है? मतलब है, देख लेना, मजा आएगा। इसको समझेगी, इसको पढ़ लेना, इससे नौकरी मिलने का उम्मीद बनेगा। ठीक है, फिर सब पिक्चर देखना, जो नया पिक्चर मार्केट में आएगा वो पिक्चर देखना। अभी द केरला स्टोरी को समझ लो कि ये बस्तर के जनजीवन पर आधारित पिक्चर है। बहुत बड़ा आदमी है विपुल शाह, ठीक है। और सुदीप्तो शाह भी बड़े प्रोडक्शन वाले हैं जो बना रहे हैं फिल्म को, है ना। नौकरी पाना है हमको। एक आदमी है, ये वैशाली विधायक, वैशाली नगर विधायक, वैशाली नगर विधायक, इसका नाम है विद्या रतन भसीन। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? विद्या रतन भसीन। मर गया। क्या हो गया? मर गया। इसीलिए क्या है चर्चा। कहाँ का विधायक है? दुर्ग में वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र का विधायक। ठीक है, दुर्ग जिला है, वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र है और विधानसभा क्षेत्र वैशाली नगर का विधायक है विद्या रतन भसीन, जो कि क्या हो गया है? मर गया, मर चुका, मृत्यु को प्राप्त कर चुका है। ठीक है,
इससे पहले 3 लोग और जो मरे थे देखे थे। एक बंदा दीपक था, एक बंदा कौन था, सोढ़ी, ठीक है, श्री सोढ़ी, और एक और बंदा कौन था, जो एसटीएफ था। 3 लोग मरे, उनको मिला है क्या, चक्र। क्या करेंगे वो लोग, मर तो गए हैं, पैसा घर वाले पाएंगे, ठीक है। चलो ठीक, अब कुछ नहीं तो कुछ तो मिला है, सोचेंगे वो लोग। श्रवण कश्यप। क्या होता है जब कोई मर जाता है ना, तो मरने के बाद इंसान की प्रवृत्ति के बारे में अलग अलग आदमी अलग अलग सोचना चालू कर देते हैं। जैसे कि मैं मर गया तो मेरे घर वाले सबसे पहले रोएंगे 4 दिन तक, फिर मैं मरूंगा, फिर 4-5 दिन, 1 हफ्ता रोएंगे, फिर दूसरे वीक में रोएंगे, फिर महीने भर रोएंगे, है ना। उसके बाद सोचेंगे अरे रहता तो कुछ करता। फिर मान लो मेरे नाम पे इंश्योरेंस है, फिर मेरे पैसे निकलवाने में लग जाते हैं, ठीक है, चलो पैसे निकलवा लेते हैं, ठीक है, इसका इंश्योरेंस है भाई। आखिरकार आदमी क्या चाहिए, पैसा। तो फिर घूम फिर के सब लोग वही आ जाते हैं। कोई भी मरता है, मरने के 1 हफ्ते 2 महीने तक हम लोग रोते हैं कि टाइम टाइम पे। रोएंगे भी कितना यार, एक टाइम पे रोएंगे, भूखे रह सकते हैं क्या, खाना खाना पड़ेगा, तो 4 दिन भूखे रह सकते हैं। कोई मर गया तो, मेरे यहाँ मेरे पापा एक्सपायर हुए, उस दिन मैं दिन भर नहीं खाया था, फिर रात में भूख लगा तो मैं खाया। तो मैं तो मतलब चीजों को फेस कर चुका हूँ, इसलिए मैं बता सकता हूँ आपको क्या स्थिति होती है इंसान। हम लोग बहुत दुखी होते हैं, है ना। लेकिन एक स्वभाव को मैंने उस दिन समझा, हर इंसान दुनिया में आया है, ठीक है, हर इंसान जो दुनिया में आया है वो उसने अपना कर्तव्य जब ठीक से किया है तो उसको जीवन पर्यंत तक याद रखा जाएगा। लेकिन अगर उसने अपने कर्तव्य को बिना ठीक से किए देहांत या फिर स्वर्गवास को प्राप्त कर लिया है, ठीक है, तो इंसान उसको एकदम जल्दी भूल जाएगा। जैसे कि जनरली क्या होता है, कोई ऐसा इंसान होता है जो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करता, जब प्रॉपर्टी कुछ बना रहा है तो उसको बेच के खा पी के मर जाता है। उसके बच्चे क्या करते हैं, उसको गाली देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब अंत्येष्टि करना होता है तो ठीक से नहीं करते। तीसरी बात, जब पितृपक्ष आता है तो ठीक से पितृपक्ष का निर्वहन नहीं करते, ठीक है, पुत्र होने का दायित्व नहीं निभाते। सोचते जब हमारे लिए कुछ करके नहीं गया हम काहे करें। ये स्वभाव है एकदम आम मनुष्य की, और जो कर के जा रहता है, जैसे कि जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग मतलब क्या, जिसके पास पैसा पर्याप्त होता है। देखना उसके घर में एक फोटो, अच्छा अभी जाओगे तो दुकान जाना, ऐसे दुकान, बड़ी दुकान भी लगी हुई है, तो सबसे पहले एक फोटो दादाजी का लगा हुआ है, बकायदा उसमें हार पलटी हो रहा है, नया नया हार डल रहा है, आरती रोज हो रही है, रोज दुकान आते हैं, फिर पाँव पड़ के आशीर्वाद रोज दे। अगर कुछ हो गया तो फिर जो उनके पूर्वज है उनका समझ में आ रहा है ना। लेकिन एक गरीब आदमी जिसका मिट्टी घर है, उसके दादा का क्या स्थिति था पता ही नहीं, उसको फोटो है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि उसको रोटी कमाने से ही फुर्सत नहीं मिला, या फिर उस आदमी ने उसके लिए इतना करके नहीं रखा। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसी चीजें होती है, आम स्वभाव है ये मनुष्य का, एकदम आम स्वभाव। तो मर गया बेचारा, विद्या रतन वसीम, किसी के लिए अच्छा काम किया रहेगा तो याद रखेंगे, नहीं किया रहेगा तो याद नहीं रखेंगे, है ना। ठीक है, अच्छा यार, खेलो इंडिया जो जनजाति खेल प्रतियोगिता है, पहली खेलो इंडिया ये जनजाति खेल प्रतियोगिता, इसका आयोजन भुवनेश्वर में हुआ। भुवनेश्वर, और ये भुवनेश्वर उड़ीसा की क्या है ना, तो यहाँ पर इसका आयोजन हुआ।
इसको जीता किसने होगा? छत्तीसगढ़, इसीलिए इसको पढ़ा रहा हूं, है ना, कॉमन सा फैक्ट है। विजेता है यहां पर छत्तीसगढ़ महिला फुटबॉल टीम। पदक जीता है इसने स्वर्ण। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? छत्तीसगढ़ महिला फुटबॉल टीम। किसने जीता है पदक? ठीक है, रामगढ़ महोत्सव बहुत फेमस है। कहाँ होगा रामगढ़ महोत्सव? सरगुजा में होगा, कॉमन सी बात है। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में है, इसीलिए रामगढ़ का महोत्सव कहाँ होगा? सरगुजा में। रामगढ़ की महोत्सव को अभी क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि इसका आयोजन जून में होगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा कॉमन दिमाग लगाओगे, मैं ये चीज पहले नहीं कर पाता था, अभी मैं सोचता हूं मल्टी डायमेंशनल। पहले मैं संकीर्ण मानसिकता वाला व्यक्ति था, अब मैं क्या मल्टी डायमेंशन मतलब बहु आयामी सोच वाला बंदा बन रहा हूं। ठीक है, क्या पता और बहु आयामी सोच पाऊं। पहले मैं जो जैसा दिखता था उसको ऐसे ही मानता था, ये बंदा बेकार दिख रहा तो बहुत बेकार, लेकिन बाद में पता चला वो पुष्पराज वाला मूवी देखा तो किसी आदमी देख के क्या उसके औकात का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा आदमी कोई क्या कर देता है। ठीक है, चलो आगे। पहला ग्रामीण मिलेट कैफे। अच्छा, फर्स्ट मिलेट कैफे के बारे में आपको पता है? कहाँ है? खरसिया में है ना। दूसरा मिलेट कैफे कोरबा में, लेकिन ये पहला ग्रामीण मिलेट कैफे। क्या ये पहला ग्रामीण मिलेट कैफे? मिलेट कैफे, मिलेट क्या कर रहा है भैया? मिलेट का क्या नारा है? कोदो की रागी खाता है, कुपोषण को दूर। पोषण को दूर भगाने। कोड़ेदार बस्तर में है, कोड़ेदार। कुपोषण को दूर भगाना है, कोदो कुटकी और रागी को खाना। ठीक है, अगला। अच्छा, जल जीवन सर्वेक्षण हुआ है। कौन सा सर्वेक्षण हुआ है? जल जीवन। ये उतने खास नहीं है, लेकिन याद रखना, जल जीवन सर्वेक्षण। पहला है नारायण। जल जीवन सर्वेक्षण में नंबर 1 है नारायणपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा श्वेतांबर जैन मंदिर। जैसे कि आपने अगर देखा होगा, एक जैन मंदिर अभी भी बन रहा था जो बन के तैयार हो गया। कहां बन रहा था? अमरकंटक। अमरकंटक गए हो कोई? बन गया जैन मंदिर तो गया ही होगा। अच्छा, अभी बन रहा नहीं गया, ठीक की बात है। अमरकंटक में बन रहा था, बन गया। इधर पे रायपुर में बन रहा था, और वो भी क्या हो गया है? बन गया। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, छत्तीसगढ़ का क्या
सबसे बड़ा गागर श्वेतांबर जैन मंदिर, श्वेतांबर जैन मंदिर, ये रायपुर में। कहाँ है? अब यार यहाँ पे किसी न किसी आदमी की प्रतिमा लगी होगी, है ना? यहाँ पर 20वें तीर्थंकर कितने नंबर के तीर्थंकर? 20वें। पहला कौन है? ऋषभ देव। 5वां आपको पता है कौन है? शांतिनाथ। 23वां आपको पता है? अच्छा 16वां भी आपको पता है? 16वां कौन है? 16वां भी पढ़ाया हूं इतिहास में। 5वां कौन है? तो 23वां पार्श्वनाथ है और 24वां महावीर है। 20वां तीर्थंकर कौन से नंबर का तीर्थंकर? 20वां तीर्थंकर है श्री मुनि सुव्रत। श्री मुनि सुव्रत इनकी प्रतिमा लगी है। श्री मुनि सुव्रत की प्रतिमा लगी हुई है कहाँ? रायपुर में। और सर्दी एक क्या है? बहुत ही घटिया बीमारी, ठीक है? बुखार हो जाए लेकिन सर्दी मत, ठीक है? इतनी घटिया, ठीक है। ये हो गया कौन से मंथ का? जून का हो गया काम तमाम। जुनून के साथ हमने पढ़ा है, जुनून के साथ हम पढ़ेंगे और नौकरी पाएंगे। नौकरी पाना है हमारा उद्देश्य, और नौकरी पा जाओगे यार। मेरे तो लगता है मेरे विषय में तो ठीक ठाक कर रहे हो। अभी वाला तो ठीक ठाक कर लोगे, इसीलिए उसमें एकदम फोकस रखो। 100 के 100 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, 100 में से 90 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। हाँ? अगर तो ठीक से पढ़ा होगा, WWE नहीं देखा होगा क्लास में, फिर तुम्हें क्या दे सकता? ठीक है, तो बन जाएगा, बन जाना चाहिए, इतना उम्मीद तो। फॉर्म निकल गया, आज ही भर देना, मोबाइल से ही भरा जाएगा। अगर लैपटॉप तो बहुत अच्छी बात है, मोबाइल से भर लेना। हो गया? रिवाइज करोगे? पूछ ले, टाइम बहुत है, बहुत टाइम है। रिवाइज कर ले, रिवाइज हो जाएगा। तुम लोग भी कर लो, और तो मत। नौकरी 20,000 का सवाल है, पहले 20 पाओ, उसके बाद 50 का सोचना। मेरी मम्मी हमेशा ऐसे कहती है, पहले रोटी आधा खा ले बेटा। मैं पूरे चक्कर में था, ना आधा न मिला ना पूरा, दिल्ली मेरा रोटी खा ले। चलो, वाला कहानी तो नहीं, 2 बंदर की लड़ाई, रोटी के लेके फिर बिल्ली लेके चली आती है। मेरे 2 दोस्त थे, दोनों दोस्त बहुत अच्छे पोस्ट पे, हालांकि मैं उनसे मिलने नहीं जाता, जलन होता है ना, ठीक है? भयानक जलन खून में, खून जल जाता है मेरा। मैं उनको बताया, मैं उनको बोला मेरा नौकरी नहीं लगा। ऐसे ही होता है, जो डायलॉग बाजी करता है उसका नौकरी नहीं लगता, ठीक है? अभी भी मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है? देखते हैं इस बार। दोस्त अगर फेल हो गया तो दुख होता है, लेकिन दोस्त अगर टॉप करे तो ज्यादा दुख होता है। तो वो अमीर खान वाला एकदम सही बात बोल के गया बंदा, है कि नहीं? ऐसा आप कभी फील नहीं करोगे, जिसका तेरा कोई दोस्त ऐसा हुआ है? समझ में आया? आपको हुआ बेटा? अभी तो नहीं हुआ होगा, बाकी लोग तो। हाँ, 3 जने हुए हैं, 3 जने। और एकदम जो पास का दोस्त हो, जिसके साथ उठना बैठना हो। अभी उसे फोन आ रहा था, देखा हूं मैं, एक फोन आया है,
उठाया नहीं देख के मैं उसको बोला शनिवार को आऊंगा भाई मिलने। बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। अब वो अधिकारी है, उसके पास जाओगे, ठीक है, अब उसको सब सम्मान, भाई उसके साथ सम्मान थोड़ा हमको भी मिलता है कुछ समय के लिए, लेकिन उसमें क्या मजा, पेमेंट तो नहीं मिलता। तो ऐसी चीजें हैं, तो इसके लिए पढ़ाई करो, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी पढ़ो, चलो सबका भला हो, भगवान सबके ऊपर दया करे, जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा, नहीं तो फिर पछताए, है ना। जून का हो गया है करंट अफेयर खत्म। मैं सोच रहा था 2 महीने का एक्सेस पढ़ा दूं, लेकिन मेरे को समझ में आया कि आजकल हमारा जो शेड्यूल है वो कुछ इस प्रकार से चल रहा है। शनिवार एक, हर शनिवार को हम लोग 1 मंथ के करंट का क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। हमने डिसाइड किया था 1 शनिवार 2 शनिवार पे क्या करेंगे, 2 शनिवार पे 1 महीने के करंट अफेयर का डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग ठीक ठाक चल रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि 4 शनिवार बचा हुआ है, तो इसी महीने आपको भर भर के इतना सारा डेटा क्यों दूं, जितना दिया हो उतना काफी है, उतना पढ़ लो, है ना। क्योंकि अभी अक्टूबर है ना, नवंबर आने वाला है, नवंबर में 4 शनिवार आएगा। अभी हम लोग किसमें चल रहे, जून में, फिर जुलाई हमारा हो जाएगा, फिर अगस्त हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा, अक्टूबर हो जाएगा, जून में, नवंबर में, है ना, फिर दिसंबर आएगा। एकदम सही चल रहे हैं, धीरे भी चल रहे हैं। अब इन मंथ के करंट पर पीछे से बहुत ज्यादा फोकस करके चल रहा है हमको, तो धीरे चल रहे हैं हम लोग। जुलाई के करंट अफेयर पर, अगस्त के, सितंबर के, अक्टूबर के करंट अफेयर पर हमको क्या करना है, ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद फिर दिसंबर आ जाएगा, फिर नवंबर में बात कर लेंगे, दिसंबर में बात कर लेंगे। जनवरी का करंट अफेयर थोड़ी ना दिसंबर में पढ़ाऊंगा, 2 दिन बचेगा उसमें रिवीजन कर लेंगे, जिसको रिवीजन करना होगा जनवरी से रिवीजन कर लेंगे। जिसके पास नोट्स है वो ले आना, हम लोग फिर सब नोट्स को, अपने नोट्स को पढ़ोगे ना बेटा तो आपको जल्दी याद होगा। दूसरे का किताब खरीदोगे ना लास्ट टाइम पे वो समझ में नहीं आएगा, और किताब खरीदोगे ना तो देखना, अभी भी मार्केट में जो किताब अवेलेबल है ना उसको देखना पलट के जाके, एलोरा चले जाना, पैसा तो लगता नहीं है, देख लेना एक बार पलटा के क्या स्थिति है, समझ में आ जाएगा। ये तो हमने पढ़ा है ना। और मेरी क्लास तो ऐसी है, आजकल क्लास का नया तरीका है हमारा, हम लोग क्लास में सिर्फ बातचीत करते हैं, पढ़े चाहे मत पढ़े बातचीत तो करते ही करते ही। आर्थिक सर्वेक्षण के लिए मैं निकाल रहा हूं टाइम, आर्थिक सर्वेक्षण में से खुद नहीं बनता, मैं खुद